अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और टारगेट ज़रूर पूरा कर दीजिएगा। रमज़े इश्क तहरीर नूर आसिफ। ज़रान खानज़ादा की गाड़ी के टायर हवेली के बड़े से कार पोर्च में आकर चरचराए थे। ज़रान ने गाड़ी रोकते गहरी निगाह ब्रिज पर डाली जो अपनी तरफ के शीशे से बाहर नजरें जमाए बैठी थी। पूरे रास्ते उसने एक बार भी उस पर निगाह नहीं डाली थी। नजरें जमाए बैठी थी पूरे रास्ते उसने एक बार भी उस पर निगाह नहीं की थी, बल्कि विंड स्क्रीन पर भी नजरें नहीं जमाई थी। वो रुख मोड़े बैठी गई थी। ज़रान के लब गहरा मुस्कुराए थे। यकीनन अपने रात के वाइल्ड रोमांस की वजह से उससे नजरें नहीं मिलाती। जब इस टाइम शर्म नहीं कि अब क्या फ़ायदा शर्म दिखाने का, साबित होता है तुम इंतहाई बेशर्म हो। ज़रान ने अब्रिश की तरफ झुके सरगोशी की थी। अब्रिश की रंगत में ख़तरनाक हद तक सुर्खियाँ घुलीं। अब्रिश मज़ीद दूसरी तरफ खिसकी थी। उसकी तरफ रुख नहीं किया था। ज़रान मुस्कुराहट दबाए उसे बाजू से जकड़े उसका रुख अपनी तरफ कर गया था। अब्रिश एक झटके से इसके सीने में अब्रिश एक झटके में उसके सीने में आन समाई थी। ज़रान के चिट्टानी सीने पर हाथ जमाते अब्रिश ने फीकी शिकवा निगाहों से उसे देखा, जो सर्द मगर ज़ोमानी अंदाज से बहुत गहराई से उसका जायज़ा ले रहा था। उसे देखते अपने निचले लब के ज़ख़म पर ज़बान फेरते उसने आँख विंक की थी। ज़रान के एक पर अब्रिश ने रुहान से होते जल्दी से नज़रें झुकाई। वो जानती थी वो कभी अब ज़रान से नज़रें नहीं मिला पाएगी। रात वो बहुत बेबाकी से रोमांस कर चुकी थी। एक एक्ट बेबाकी से भरपूर था। वो तो सर से पैर तक सुर्ख हो रही थी। ज़रान गाड़ी में से रात के मुख्तलिफ मोमेंट बिना किसी शर्म के तफसील से आगाह कर चुका था। उसने कब क्या क्या किया। रात वाला रोमांस जितना बेबाक था वो बताने और सोचने में ज़्यादा वल्गर लग रहा था। अब्रिश अब्रिश गहरे सांस लेते ज़रान के सामने नजरें छुपाई हुई थी। ज़रान ने हाथ बढ़ाए, नरमी से उसका निकाह उतारा। उसके सुर्ख कंदार गाल देखकर बामुश्किल ज़रान ने बामुश्किल अपने कहके पर काबू पाया। उतरो गाड़ी से, और तुम जितनी बेशर्म हो शर्माती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ज़रान सर्द आवाज़ में कहते उसकी झुकी नज़रें देखते मुस्कुराहट दबाता गाड़ी से उतरा। अब्रिश गहरा सांस लेते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उतरी थी। ज़रान अब्रिश के हमरा अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में रज़ीना खानम, अमीना, अबीर, दुरैद खान, समीउल्लाह खान, ज़हले, अनाया और आहल बैठे हुए थे। सबको लाउंज में बैठा देखकर ज़रान ने अपने झबड़े भींचते अपने इश्तियाल पर काबू पाने की नाकाम सही की। अब्रिश सबको घबराते हुए ज़रान के करीब हुई थी। कपकपाते हाथों से ज़रान की मजबूत कलाई थामी। ज़रान ने उसके बदन की कपकपाहट देखते उसे अपने बाजू के हल्के में लिया अब्रिश ने ज़रान को भीगी आंखों से देखा था। उसके प्रोटेक्ट करने का ये अंदाज़ पहली दफ़ा देखा था। वो यूँ सबके सामने उसे अपने हल्के में लेगा। अब्रिश बाजू के हल्के में लेगा। अब्रिश बेयकीन हुई थी। समीउल्लाह खान ये देखते लाठी पर दबाव डालते खड़े हुए। तुम बहुत ज़रान, हमारा हमारा तमाम पोता से बढ़कर तुम में गैरत नहीं है। हमेशा तुमको इज़्ज़त दिया, अपना सब पोता से बढ़कर मान दिया।
हमारा किसी पोता ने हमारा मान नहीं रखा सिवाय हमारा शहराम के। उसने हमारा इज़्ज़त बनाया, इतना बड़ा अस्पताल बनाकर। उसका बीवी भी तो है, उसने कैसा सँभाल कर रखा है अपना बीवी को। आज तक कोई तमाशा नहीं लगाया उसने यूँ हवेली का बीचों-बीच। इतना रोब है हमारा शहराम का अपना बीवी और अपना रिश्तों पर। तुम हो, अरहाम हो या फिर असमत, तुम सब ने हमेशा हमारा सर झुकाया। तुम्हारा तो क्या बात है, इस लड़की ने पूरा बरादरी के सामने तुम्हारा सर झुकाया, तुम्हारा निकाह से भाग गया, तुम्हारा तमाशा बनाया, अब पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा तमाशा बना दिया। उसको तुम अपने साथ लगाए रखा है, उससे अच्छा था तुम उसको उसको काट कर अपना फार्म हाउस में फेंका था। समीउल्लाह खान गुस्से से गरजे थे। समीउल्लाह की गरज पर अपनी सरान की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी उसकी आंखों में देखते शिद्दत से रो दी थी। जो सुर्ख आंखों से समीउल्लाह को जो सुर्ख आंखों से समीउल्लाह खान को देख रहा था। आई एम सॉरी, जरान की सुर्ख आंखों में देखते अब्रिश के लफ्ज़ बेआवाज़ फड़फड़ाए थे। उसकी वजह से उसे कितनी बार से जलील होना पड़ा था, उसे शिद्दत से एहसास हुआ था। जरान के लिए लफ्ज़ बे गैरत अब्रिश को बुरी तरह छुपा था उसकी शर्ट मुट्ठियों में। जकड़ी उसकी आंखों में देखते जा रही थी, जिसकी गिरफ्त अभी तक उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसने अभी भी उससे अपने हिसार से आज़ाद नहीं किया था, उससे ऐसे ही अपनी मजबूत बाहों के हिसार में जकड़े हुए था। समीला की गरज पर सभी सोफ़ों से उठ खड़े हुए थे। दाजी, अब्रिश बीवी है मेरी, मेरे लिए उतनी ही इज्जत के काबिल है जितनी मोरी मोरे मेरी बहन। मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए एहतराम के मेरी मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए एहतराम के ये काबिल ये तीन औरतें हैं और मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज़ हैं। जब अपनी बहन की किसी गलती पर उसे बिना सोचे समझे माफ़ कर सकता हूँ, तो ये असूल मेरी बीवी के लिए क्यों लागू नहीं होता? ये असूल फिर मेरी बीवी के लिए क्यों लागू नहीं होता? तुम्हारा बहन और मोरे ने कभी ऐसी शर्मनाक गलतियाँ नहीं किया और हमारा बेटी को इस लड़की से मिलाना की ज़रूरत नहीं है। हमारा बेटी ने ये सब कुछ तब नहीं किया जब उसका निकाह बाबरिक के साथ कर दिया था। उसका साथ कितना ज़्यादती हुआ, उसको बाबरिक ने सीढ़ियों से धक्का दिया। क्या कभी वो बेशर्मों शर्मों की तरह मर्दाने में आया? कभी गला फाड़कर हमारा तुम्हारा सामने तलाक का लफ्ज़ मुंह से निकाला? कभी यूं इस लड़की की तरह हवेली से भागा जब उसका निकाह हमने असवन से किया? उसने कैसे चुप करके हमारा सामने नजरें झुकाया? कभी आवाज़ उठाया उसने तुम्हारा हमारा सामने जो किया? असम के छोड़ जाने पर भी हमारा बेटी ने कभी कोई एहतजाज नहीं किया। 7 महीनों में कितना बार हमारा आबिर हवेली से भागा। दुरैद खान जरान की आंखों में आंखें डाले गुस्से से धाड़े थे। अभी ने गहरे सांस लेते नम निगाहों से दुरैद खान को देखा था, जिन्होंने कभी भी उसके लिए एक लफ्ज़ नहीं कहा था। आज भी ये दुरैद खान के लफ्ज़ उसे अजियत ही देखे थे। वो दुरैद खान को ज़ख्मी निगाहों से देखते इस्तज़ाया मुस्कुरा गई थी। सबके सामने ये लफ्ज़ चाबिक की तरह लगे थे। उसे ऐसे लगा था जैसे वो उसकी कोई वक़्त नहीं है। खुद को चाबी का खिलौना समझ रही थी, जिसे जब चाहे उसके रिश्ते इस्तेमाल करते, उसके साथ खेलते थे। उसका बाप भाई, उसका शौहर अभी ने शिकवा के ना निगाहें ज़रान पर गाड़ी, जो अब्रिश को अपने हिसार में लिए खड़ा था जो अब्रिश को अपने हिसार में लिए खड़ा था। आबिर की आंखों से गर्म स्याल बहा था। अपने भाइयों की वजह से उसका हर ख्वाब चकनाचूर हुआ था। अगर उसके दोनों भाई इसका साथ देते, वो भी आज बहारी की तरह डॉक्टर होती। उसे हवेली के किसी मर्द की ज़रूरत ना होती, ना उस सफाक असफंद यार खान की।
आज अब्रिश का ज़रहान आज अब्रिश का साथ दे सकता था तो उसे डॉक्टर बनाते वक्त भी दे सकता था। शहराम बहारी को डॉक्टर बना सकता था, क्या उसे नहीं बना सकता था? वो आखिर कहाँ आती थी? उसका दर्द तो आज तक कोई नहीं समझ सका था। क्या हवेली की फर्माबरदार बेटी होना उसका गुनाह था? अबीर अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकियां रोकते भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अबरिश, तुम ऊपर कमरे में जाओ, ज़रान ने उसे अपने हिसार से आज़ाद करते नरमी से कहा। वो ज़रान को भीगी आंखों से देखते असवाद में सर हिलाते जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। रुक जाओ, खबरदार, तुम कमरे में क्या? दुरैद खान गुस्से से गरजे थे। दुरैद खान की गर्ज पर अबरिश कांपते वहीं पर रुक गई थी। ज़रान अपने मुंह पर हाथ फेरते अपने अंदर उठते इश्तियाल पर काबू पाकर रह गया। पहले तुम अपना बेटी को इधर से लेकर चला जाओ। तुम सब अमेरिका चले जाओ। जब तक ये इधर रहेगा हमारा बेटा ऐसे ही सर झुकाए शर्मिंदा होता रहेगा। दुरैद खान सहले को घूरते हुए गुस्से से बोले। दुरैद खान की बात पर वो मज़ीद नज़रें झुका गई थी। दुरैद खान की बात पर वो मज़ीद नज़रें झुका। किसने कहा मेरा सर झुकाव है और मैं शर्मिंदा हूँ? ज़रान के इस्तेहसाया आवाज़ गूंजी थी। तुम इसलिए शर्मिंदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर लगता है पिठानों का खून नहीं है। समीउल्लाह खान ग़ज़्बनाक हुए थे। की बात पर अमीना खानम ने अपने मुंह पर चादर रखते अपनी भीगी आंखें रगड़ी। दुरैद खान गुस्से से ज़रान को देख कर रह गए जो सर सुर्ख निगाहों से समील्ला को देख रहा था। दाजी, एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ का सरदार हूँ और ये हवेली मेरे और अरहाम लाला की है। अरहाम लाला के नाम है, इसलिए सोच समझकर मेरे लिए लफ्ज़ मुँह से निकालें। ज़रान ने सरदोस्पार लहजे में कहते अपनी मुठ्ठियाँ भींची थी। समीउल्लाह की बात उसे सुइयाँ चुभो गई थी। ये क्या कह रहा है तुम होश में है? बाबा से कैसे बात कर रहा है तुम? दुरैद खान कहरबार लहजे में बोले थे। बाबा, दाजी की इज्जत हमेशा मैंने की है, अपने लिए लफ्ज़ भी सुना है, बार बार सुना है, मगर मेरे अंदर का पठानों का खून नहीं, ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूँगा। इन्हें जवाब देकर बताया है, मेरे अंदर पठानों का ही खून है। बात जब गैरत पर आ जाए तो कोई रिश्ता मान ही नहीं रखता। इसलिए आइंदा जिसने मेरे खून पर सवाल उठाया उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरा क्या भूल जाऊंगा सामने खड़े इंसान से मेरा क्या रिश्ता है। आखिर पठान हूँ मैं, अपने खून पर सवाल कैसे बर्दाश्त करूँगा? अगर बर्दाश्त करूँगा तो दाजी के लफ्ज़ों पर सच में मोहर लग जाएगी। मुझसे बड़ा ज़रान तंज़िया अंदाज में एक एक लफ्ज़ चबाते बोला था। खान के अंदाज पर समीउल्लाह दुरैद खान की रंगत में ख़तरनाक हद तक सुर्खियाँ गोली थी। तुम इस लड़की की वजह से हम सबसे ऐसे बात कर रहे हैं? लड़की नहीं है ये दाजी, बीवी है मेरी, नवासी है ये आपकी। ज़रान समीउल्लाह खान की बात पर बात काटते दबी आवाज़ में चिल्लाया था, नहीं है ये हमारा नवासी। जब उसका माँ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं तो उसका बेटी से हमारा ताल्लुक़ कैसे हुआ? समीउल्लाह खान ज़हले को देखते गुस्से से बोले। ज़हले सबके सामने नज़रें झुकाए खड़ी थी। अपनों की मोहब्बत उसे यहाँ खींच कर लाई थी, मगर अब एहसास हो रहा था उनसे गलती होगी। ऐसे रिश्तों से अच्छा तो हम अमरीका में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार देते। ठीक है, नहीं होगा आपका ताल्लुक़ अपनी बेटी से, मगर मेरा ताल्लुक़ मेरी बीवी से है। आइंदा इससे कोई आइंदा इससे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आइंदा इससे कोई कुछ भी नहीं कहेगा।
कहेगा, जो भी इसे कुछ कहेगा ये याद रखेगा, ये फाशाज या ज़हले की बेटी नहीं है, बल्कि ज़रान खानज़ादा की बीवी उसकी औरत है, जो इस हवेली का मालिक, इस गांव का सरदार और सूबे का मिनिस्टर है। ज़रान की गर्राहट पूरी हवेली में ज़रान की गर्राहट पूरी हवेली में गूंजी थी। नजरें झुकाई, अपने चेहरे पर हाथ रखे बुरी तरह रो दी। इस लड़की ने क्या क्या नहीं किया ज़रान, तुम इसका वास्ता हम सबसे ऐसे बात कर रहे, तुम बोल रहे तुम पठान है, तुम्हारे अंदर पठानों का खून है। इस लड़की ने जो कल किया तुमको ज़रा फर्क नहीं पड़ा। इस लड़की इसका जो इसका तस्वीरें मीडिया पर आया, मीडिया तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है तुम जानता है, बल्कि तुम्हारा बीवी का ये अल्फाज है, तुम जगह जगह मुंह मारता है। एक बीवी ऐसा अपना शोहर के मुतल्लिक ऐसा कहता है, इस बात को सुर्खी बनाकर तुम्हारा किरदार पर तुम्हारा अपना बीवी ने जो तमगा सजाया है, इसके बाद भी तुम हमारा सामने नज़रें उठाए खड़ा है। तो रहत खान गुस्से से फंकार रही थी। और ये जो तुमको गरूर है, तुम मिनिस्टर है, सरदार है, तुमको लगता है इसके बाद तुम सरदार और मिनिस्टर रहेगा। दुरैत खान जरान को देखते तंसिया मुस्कुराए थे। मैं अरहाम लाला नहीं हूँ जो अपनी जगह आराम से छोड़ दे। ना मुझे मिनिस्ट्री से कोई निकाल सकता है, ना सरदारी से। कोई ऐसा करके दिखाए तो सही। ज़रा ने तंजिया कहते समीउल्लाह खान पर नज़रें गाड़ी ज़रा ने तंजिया कहते समीउल्लाह खान पर नज़रें गाड़ी थी। ने ज़रान के अंदाज़ पर अपना गुस्सा मुश्किल कंट्रोल किया था। उनके बाकी पोतों जैसा नहीं था, वो जानते थे। वो उन सब से तो हाथ आगे था। समीउल्लाह खान ज़रान को घूरते अब बड़ बड़बड़ाए थे। समीउल्लाह खान ज़रान को घूरते और अब्रिश ने कुछ भी ऐसा नहीं कि इसे मैंने खुद अपने बंगले पर बुलवाया था। आहिल मेरे कहने पर इसे लेकर आया था, मेरी इजाज़त से वो हवेली से निकली थी। मैं इसे अपनी पार्टी की कुछ फीमेल वर्कर से मिलवाना चाहता था। सब मेरी बीवी से मिलना चाहती थी। वो पूरे पर्दे में आई थी। अब्दुल हक के मेरे साथ कुछ ज़ाती इशू थे। वो सिर्फ ये चाहता था मैं अपनी सीट छोड़ दूँ, जिसकी वजह से उसने ये सब किया। जहाँ तक अब्रिश की तस्वीरें हैं, उसकी नहीं है, किसी और लड़की की थी। तभी तो मीडिया ब्लर करके दिखा रहा है। अगर असल में अब्रिश की होती तो अब्दुल हक के साथ हक के साथ मीडिया मिलकर उसकी तस्वीरें पूरी तरह दिखाता। अब्रिश को किसी ने आज तक नहीं देखा। ये सब मेरी वजह से है, मेरी वजह से अब्रिश को बीच में लाया गया है। जरा ने सबकी आंखों में देखते कहा तो अब्रिश ने रोते हुए उसकी तरफ देखा था। उसकी तरफ बेयकीनी से देखा था। वो आज फिर उसकी वजह से झूठ बोल रहा था। आहिल ज़रान को देखते नम आँखों से मुस्कुराया था। ज़हरीले ज़रान को देखती बुरी तरह रोती थी। ज़रान की सूरत में पाशा की दी हुई हर तकलीफ़ से जिससे आज निजात मिली थी, उनकी बेटी का नसीब उन जैसा ना था। को देखते अब नम आँखों से मुस्कुराई थी। ज़रान किस किस से झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाएगा, इस लड़की के लिए किस किस से लड़ेगा, किस किस के सामने नज़रें झुकाएगा। इस लड़की के लिए किस किस से लड़ेगा, किस किस के सामने नज़रें झुकाएगा। मत मत करो ये सब, मान लो हमारा बात। इसको छोड़कर किसी अच्छा लड़की का हाथ थाम लो। कोई ऐसा लड़की जिसका वास्ते तुम्हारा हुक्म उसका जान से बढ़ करो, जो तुम्हारा अम्मा तुम्हारा बहन की तरह का हो, तुम्हारा हवेली में रहने वालों का, तुम्हारा मोरे का इज्जत करती। ये तुम्हारा बीवी सिर्फ तुम्हारा कमरे में रख के शो पीस पीस की तरह है, जिसको तुम देख देख कर खुश होते हैं। इसमें खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं है। समीउल लाठी पर दबाव डालते अब्रिश को नफरत से देखते बोले, ताजी बहुत बार कह चुका हूँ, आइंदा नहीं कहूँगा। अब्रिश को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। अब्रिश को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। चाहे
कुछ भी हो जाए, इसे मार कर फेंक सकता हूँ मगर इसे छोड़ नहीं सकता। मेरे बारे में सबको एक बात पता होनी चाहिए, जो एक बार ज़रान खानज़ादा का हो जाए वो सिर्फ़ ज़रान का रहता है। इसे यहाँ देख कर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इस औरत को कभी मैं नहीं छोड़ूँगा। सुना आपने, इस औरत को कभी नहीं छोड़ूँगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे क़यामत आ जाए, ज़रान खानज़ादा कभी अपनी इज़्ज़त को नहीं छोड़ेगा। ये औरत अब मर कर ही हवेली से निकलेगी, इसके जनाज़े तक को मैं कंधा दूँगा। सुना आपने? सुना आप लोगों ने? ज़रान गुस्से से हलक के बल दहाड़ा था। ज़रान के दहाड़ने पर सब लब भींचे खामोश हुए थे। लाउंज में मौत सा सन्नाटा छाया था। अब्रिश ने ज़रान की धाड़ पर लरजते हुए उसे देखा। गुस्से से सबको सर्द निगाहों से देख रहा था। ठीक है, मत छोड़ो इस लड़की को, रखो इसको अपना पास, मगर तुमको इसको सज़ा देना चाहिए। इसको बताओ ये एक औरत है, इसको सज़ा देना चाहिए। इसको बताओ ये एक औरत है, इसको इसका औकात में रखना चाहिए तुम्हें। इसको बताओ, जब कोई औरत ऐसे सरेआम अपना मर्द का तमाशा बनाता है, वो अपना साथ अपना मर्द का इज्जत भी तो कोड़ी करके रखता है। इसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया है, तुम अब इसका इल्ज़ाम सच करके दिखाओ, इस पर सौतन लेकर आओ। इसको पता चले मर्द को जब बाहर मुंह मारना हो वो अपना ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगवाता, अपना औरत के मुंह पर उसका लगाया हुआ इल्ज़ाम दूसरा निकाह की सूरत में मारता है। ये कहकर वो दूसरा औरत को, हम तुम्हारा जगह दे चुका है, अब ख़बरदार मेरा दूसरा बीवी के मतलब या मुझे कुछ भी कहा। ऐसा काबू आता है इस तरह का औरत जिसको अपना मर्द पर यकीन ना हो। समी ब्रिज की तरफ देखते गुस्से से फंका रहे थे। कल से ज़रान के खिलाफ न्यूज़ सुनकर बहुत परेशान थे। ज़रान इन्हें अपने बेटों से बढ़कर अजीज़ था, आज भी अजीज़ था। वो चाहे जितना मर्जी बदतमीज़ी कर ले मगर उन्हें बहुत अजीज़ था। अब ब्रिज से उन्हें पहले से ज़्यादा नफ़रत हुई थी। रविशर नफ़ी में हलाते खौफज़दा निगाहों से ज़रान को देखते उसकी तरफ बढ़ी। ज़रान, मम मुझे आप पर यकीन है। मम मैं तो ऐसे ही आपके पीछे आई थी। आप जानते हैं ना मुझे आप पर यकीन है। मैंने कब कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तारा से कुछ नहीं कहा। वो मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, आप जानते हैं ना। मैंने कब कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं अच्छी तरह, मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मैं वादा करती हूँ अब कभी आप पर शक नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, आप जो कहेंगे वही करूँगी। मैं अब कभी आपकी इजाज़त के बगैर हवेली से बाहर कदम नहीं निकालूँगी। मगर मुझे ये सज़ा मगर मुझे ये सज़ा मत दीजिएगा। आपकी हर तरह की सज़ा कबूल है, मगर ये सज़ा कबूल नहीं करूँगी। अब्रिश तेज़ी से ज़रान की तरफ बढ़ते उसका बाजू दबोचते रोते हुए बोली। ज़रान ने अपने बाजू पर रखा, अब्रिश का हाथ नरमी से पीछे किया था। सांसें रुकी थी। अब्रिश सर्द रंगत से ज़रान को देखा भी, वो उसे अपने बाजू के हल्के में लिए था, अब उसका हाथ पीछे करा था। अब्रिश, तुम अपने कमरे में जाओ। ज़रान इसकी सर्द रंगत को देखते हुक्मिया लहजे में कहा। क्यों जाऊँ अपने कमरे में? सारी बातों का जवाब मेरे सामने दिया है। इस बात का जवाब भी दें। सबके सामने कहा आप सारी उम्र मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये भी सबको बताएं कि आप सारी उम्र किसी दूसरी औरत को मेरा मुकाम नहीं देंगे।
पास में ज़रान की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े चिल्लाई थी। अब रिश्क ऊपर कमरे में जाओ। ज़रान अपनी शर्ट उसकी मुट्ठियों से छुड़वाते सर लहजे में बोला, क्या कह रही हूँ मैं, सबको बताएं आप सिर्फ मेरे हैं। अपनी ज़रान की शर्ट फिर से मुट्ठियों में जकड़े गुर्राई, ये औरत कभी तुम्हारा कोई बात नहीं रख सकता, ये हमेशा ऐसे ही करेगा। देख लो इसका बदतमीज़ी। सारा हवेली के सामना तुम्हारा गिरबान पकड़ कर खड़ा हो गया। समीउल्लाह तंजिया मुस्कुराए थे। ज़मीउल्लाह के तंज पर अब्रिश ने गहरे सांस लेते रोते हुए ज़रान को देखा। दूसरे पल वो भागती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। ज़रान, हमने जो अब्रिश के साथ किया वो बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। हमको एहसास है, हमको उसके साथ वो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमसे निकाह के बाद वो ज़हले का नहीं, हमारा बेटी होना चाहिए था। हम अब्रिश का और तुम्हारा रिश्ता पर बहुत खुश था, मगर जब ये तुम्हारा निकाह से भागा, इसके बाद हमारा दिल इससे बुरा हुआ। जब तुम इसको ज़बरदस्ती दुल्हन के लिबास में लाया, तब भी हमको अब्रिश पर रहम आया था। रोता बलकता हमको एक सिर्फ औरत लगा। हमको तुम्हारा उठाया हुआ कदम एक आँख नहीं भाया था। मगर जब अब्रिश चिरके भी हमारा मना करने के बावजूद बगैर किसी पर्दे के चला गया, उसने वो सब कहा। हमारा दिल इस लड़की की तरफ से कड़वा हो गया। अब्रिश की जगह हमारा अपना बेटी होता, हम उसका गाल से लाल करता। हमने कभी आबिर का किसी गलत बात पर साथ नहीं दिया। हम मानते हैं हमारा सलूक गलत था अब्रिश के साथ, मगर इसने भी 1.5 इंच का मस्जिद बनाए रखा। कभी हमको तुम्हारा मोरे का मान ही नहीं दिया, कभी हमको बताया ही नहीं वो तुमसे मोहब्बत करता है। एक औरत कैसे बताता है। सबको सबको मोहब्बत करता है, वो उसका रिश्तों को दिल से अपनाता है। मगर पलवशा ने वो सब किया जो बहू होने के नाते अब्रिश का फ़र्ज़ बनता है। मानता है पलवशा ने वो सब झूठा नाटक किया, मगर किया तो सही। अब ये कल बिना बताए, हाँ, बल्कि हमारा आवाज़ देने के बावजूद बदतमीज़ी से हवेली से क्या इसका हक बनता था हमारे साथ ऐसा सलूक करता, जब इसको हम बेटी का मान दे चुका था। इसको हमको पहले सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। जब तुम इसको सबका सामने इतना मान दे चुका था, उसका वास्ता तुम सबसे लड़ा है, आज नहीं पहले भी तुम ने भी तुम्हें इस लड़की का वास्ता सबके मुकाबले लाया। इसको तुम पर एतबार करना चाहिए था कि नहीं। आज फिर वो तुम्हारा नज़रें झुका चुका है। अब तुम बताओ, हम अब को अब्रिश कैसा चलेगा जब हमारा बेटा ही खुश नहीं। अमीना खानम ज़रान के करीब आकर रोते हुए अमीना खानम ज़रान के करीब आकर रोते हुए बोली। मीना खानम की बात पर अब्रिश अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी दरवाजे के साथ टेक लगाए सिसक पड़ी थी। मोरे, मैंने आपकी पूरी बात बहुत तहम्मुल सुनी है, अब आप मेरी बात सुनेंगी। अगर अब्रिश की जगह आबिर होती, अगर अब्रिश की जगह आबिर होती तो क्या तब भी क्या तब भी असफन की दूसरी शादी करवाती, उसे मशवरा देती कि वो दूसरी शादी करे। ज़रा ने मीना खानम के हाथ देख था, मैं उनकी आंखों में देखते सवाल किया था। मीना खानम ज़रान के सवाल पर मीना खानम ज़रान के सवाल पर नज़रें झुका गई थी। मोरे, मेरे सामने नज़रें मत झुकाएं। मेरी मोरे हैं आप, मेरी बीवी एक तरफ आती है और मेरे लिए मेरी मोरे सारी दुनिया कभी आपकी जगह नहीं ले सकती। मगर ये भी सच है, जो इसकी जगह है वो भी कोई नहीं ले सकता। उसकी गलतियाँ आपको निशानदेही करनी चाहिए थी। वो कमरे में रहती थी, आपको एहसास दिलाना चाहिए था। ये आप भी जानती हैं, मैं बदतमीज़ और मुंह फट नहीं हूँ, किसी से बदतमीज़ी नहीं करती। ना निकाह के बाद उसने कभी किसी के सामने तमाशा लगाया है। वो जज्बाती ज़रूर है, मगर बदलिहाज नहीं।
हर कोई उसे कटहरे में खड़ा रखता है, वो बदलिहाज़ और बदतमीज़ होती, इस वक़्त दो बदो सबको जवाब ज़रूर देती। मुझे जिन हालात में मेरा उससे निकाह हुआ, जो सलूक मैं इसके साथ करता था, कैसे आप सबको अपना मान सकती थी? कल मेरी इजाज़त से हवेली से निकली थी। उसने आपकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं उसे इस बात पर डाँटूँगा। वो अब कभी ऐसा नहीं करेगा, मगर आप अब उसके खिलाफ़ दिल में कोई बात नहीं रखेंगे। उसकी कोई बात बुरी लगे, आप वीर की तरह ही उसे डाँटेंगे। हाँ, अमीना खान की पेशानी चूमकर नरमी से बोला, मैं आप सबसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अब मैं कभी खुद को कटहरे में खड़ा करके आप सबके सवालों के जवाब नहीं दूंगा। अपने से कोई भी गलती, उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। उसे सज़ा जज़ा देने का इख्तियार भी मैं रखता हूँ। उसे सज़ा जज़ा देने का इख्तियार भी मैं रखता हूँ। सिर्फ मेरी बीवी है। आप लोगों के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है आज से। ये रिश्ता अब वो तब निभाएगी जब आप लोग उसे मान देंगे। जिस कभी ने मुझसे मेरी बीवी के मुतल्लिक मुझसे सवाल किया, मैं उससे हर ताल्लुक़ तोड़ दूँगा। देखते अटल लहजे में बोलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। समीउल्लाह दुरैद खान मुठ्ठियाँ भींच कर खामोश हो गई थी। वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता था। वो किसी भी हाल में ज़रान से अलग नहीं हो सकते थे। किसी भी हाल में ज़रान से अलग नहीं हो सकते। समीउल्लाह की तरह दुरैद खान को भी ज़रान बहुत अज़ीज़ था। ज़रान सीढ़ियों की तरफ बढ़ते बढ़ते रुका था। फुप्पो! ज़रान ने मुड़ते हुए ज़हले को पुकारा। ज़रान की पुकार पर ज़हले ने ज़रान की तरफ देखा था। आप भी आइंदा अपने को कुछ भी कहने से पहले ये सोचेंगी ज़रूर, वो पाशा की बेटी नहीं, ज़रान खानज़ादा की बीवी है। बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई भी गलत लफ्ज़, बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई भी गलत लफ्ज़ अपनी बीवी के मुतल्लिक। ज़रान ज़हले से सर्द आवाज़ में कहते लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियाँ चढ़ गया था। ज़रान कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो अब्रिश इस तरह अंदाज में कमरे में चक्कर लगा रही थी। चादर बेड पर पड़ी थी, मैरून ड्रेस में इसमें मलबूस थी, बालों का ढीला सा जोड़ा बनाए हुई थी, आँखों की रंगत गुलाबी हो रही थी। उसने वो नहीं कहा जो वो सुनना चाहती थी। उसने सब कुछ नहीं कहा, सब कुछ कहा था, मगर ये नहीं कहा था वो सिर्फ़ उसका है। गहरे साँस लेते जले पैर अंदाज में चक्कर लगा रही थी। ज़रान को देखते जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। कैसे सज़ा दोगे मुझे? बोलो, वैसे सज़ा दोगे मुझे जैसे तुम्हारे घर वाले कह रहे थे? हाँ, तो कि मुझे अब रिश्ता तड़पते हुए उसका गिरबान जकड़ गई थी। नहीं, मेरी सज़ा देने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। अब मेरी गुर्बत तुम्हारी सज़ा होगी। तुम्हारी गुर्बत मेरे लिए कभी सज़ा नहीं हो सकती। जानते हो तुम अच्छी तरह अब्रिश अंगश्त अंगश शहादत उठाए ज़रान की आंखों में देखते भीगे लहजे बोली, जानता हूँ मैं, मगर अब मेरी गुर्बत तुम्हारे लिए सज़ा बनेगी। जब दिन रात मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, ये मुझे रात को पता चला, मगर अब तुम्हारे इसी स्टेमिने को मुझे देनी है। ज़रान उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब कर गया था। ज़रान की बात का मतलब समझते गर्दन तक सुर्ख हुई थी। इसके हिसार में वो नज़रें झुका गई थी। ज़रान के लब उसकी झुकी नज़रें देखते गहरा मुस्कुराए थे।
जो तुम रात को कर चुकी हो वैसे तुम्हारा शर्माना बनता तो नहीं है। ज़रान उसे अपने हिसार से आज़ाद करते, अपनी शर्ट के बटन खोलते, अपने वजूद से एक झटके से आज़ाद कर गया था। ज़रान के बरहना सीने पर निशान देखते अब्रिश की रंगत में मज़ीद अब्रिश की रंगत में मज़ीद सुर्खियाँ घुली थीं। ज़रान मुस्कुराहट दबाए उसे बेड पर धकेल गया था और नर्म गद्दे पर सीधे अंदाज में गिरी थी। अबरी ज़रान को अपनी तरफ बढ़ते देखते साइड करवट लिए रुख मोड़ते तकिए में मुँह छुपा गई थी। अब तकिए में मुँह छुपा गई थी। ज़रान ने अपना कहका मुश्किल से रोका तो उसकी बीवी जो कभी नहीं शर्माती थी अब वो उसके सामने नज़रें नहीं उठा पा रही थी। वो जानता था आज रोमांस करते वक्त वो जज्बाती तक नहीं होगी। शायद ही वो अपनी आंखें खोले। कोई बात नहीं बीवी, तुम्हारा हर अंदाज़ देखा है, अब देखना शर्माती हुई बीवी कैसी लगती है। ज़रान उस पर झुक के उसकी कमर में हाथ डाल के उसके कान में गंभीर सरगोशी कर गया था। अब की बदन की कप कपाहट बढ़ी थी। वो बेडशीट अपनी मुट्ठी में दबोच गई। ज़रान ने उसे कंधे पर हाथ रख के उसे सीधा किया और सच में आंखें मिर्ची हुई थी। ज़रान ने फिर से बहुत मुश्किल से अपना कहका गले में घोंटा था। ज़रान ने बहुत मुश्किल से अपना कहका गले में घोंटा था। माई शेमलेस वाइफ, रिमूव योर शर्ट। ज़रान की गर्दन में अपनी लप रखते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। अब्रिश मज़ीद सख्ती से अपनी आंखें मीच गई थी। अब्रिश मज़ीद बहुत बेशरम बीवी बनी थी कल रात। तुम वो सब सोचते हुए मुझे शर्म आ रही है। ज़रा ने शरारती लहजे में कहती सी गर्दन अपनी शिद्दतों से जामनी करते अब्रिश की तरफ देखा जो आंखें मीची उसके हिसार में बुरी तरह लरस रही थी। कल तुमने अपना वाहिल फन दिखाया, आज मैं दिखाऊंगा मेरी बेशरम बीवी। ज़रा ने कमर में हाथ डाल के अब्रिश उसी गर्दन में हाथ डाले, आंखें नीचे उसके साथ लिपटी। अब्रिश उसी गर्दन में हाथ डाले, आंखें नीचे उसके साथ लिपटी। अरे बेशर्म बीवी, ये कैसी शर्म है, शर्माते हुए मेरे साथ लिपट रही हो। ज़रा ने मुस्कुराहट दबाए कहा तो अब्रिश ने आंखें खोलते उसे देखा। दूसरे पल उसे पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेलती पीछे हुई थी। दूसरी तरफ उसे खुद से दूर धकेलते पीछे हुई थी। ज़रान उसी कमरे में हाथ डालते उसे अपनी करीब करते उसकी शर्ट को उसके वजूद से आज़ाद करके अब ज़रान की आंखों में भीगी आंखों से देखते रुख पलट गई। अब ज़रान की आंखों में भीगी आंखों से देखते रुख पलट गई थी। ज़रान मुस्कुराते हुए इसकी कमर पर झुकते अपनी लप रखते उसकी साइड गर्दन पर आते अपने दहकते लप रखे थे। मज़ा नहीं आएगा आज मुझे तुम्हारी बेशर्मी की आदत हो चुकी। कल रात जो अपने अंदाज दिखा अब तो हर रात की लगेगी जाने मन। ज़रा उसे सीधा करती उसके लबों पर झुकते रिमोट से कमरे की तमाम लाइट साफ़ कर चुका था। अपनी बीवी पर उसे तरस आ गया था। जैसे उसकी बाहों में कंफर्टेबल नहीं से उसे मज़ीद तंग नहीं करना चाहता था। लाइट इसलिए बंद की है ताकि तुम अपनी वो इसके कान में सरगोशी करते अपने और इसके गिर्द तमाम पर्दे रिमूव करके इसमें मुकम्मल तौर पर समाते अपनी जुनून खेजियाँ निछावर करते। जरान की जुनून खेजियों की आज कोई हद नहीं थी।
वो मुंतकम मिजाज बंदा था, कल रात का बदला पूरे शिद्दत से ले रहा था। वैसे भी मायूस में से अपने लाला राम को पीछे छोड़ना ही था। उसकी बीवी, जो उसकी बीवी गलती से नाम ले बैठी थी। अबी ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े गोल्ड के ब्रेसलेट को हैरानगी से देखा। उसके साथ पड़े कार्ड को अबी ने उठाकर पढ़ा। मेरे प्यारे बच्चा के लिए जो मेरे दिल का टुकड़ा है। तुम्हारा लाला उस दिन के लिए अपना बच्चा से माफ़ी मांगता है। कार्ड पढ़ते ही अबीर की आंखें शिद्दत से भीगी थी। वो गुस्से से ब्रेसलेट उठाए कमरे से बाहर आई। मोरे लाला अपने कमरे में है क्या? अबीर ने लाउंज में बैठी मीना खानम से पूछा। नहीं बच्चे, वो मर्दानी की तरफ गया था। मीना खानम के बताने पर तेज़ी से मर्दानी की तरफ बढ़े। भाभी, तुम्हारा बेटी का आजकल मर्दाने का चक्कर ज़्यादा नहीं लग रहा? वहाँ दारम खान भी आया, ये फिर वहाँ चला गया। रजीना खानम गुस्से से बोली थी। वो कब आया? मीना खानम ने दिल पर हाथ रखते परेशानी से पूछा। नजरें बेख्तियार सीढ़ियों की तरफ उठी थी। असफंद इस वक्त अपने कमरे में था। भाभी, तुम अपना बहुओं को तो काबू ना कर सका, बेटी को ही कर लेता। वो दारिम खान की मौजूदगी में मर्दाने चला गया है। असफंयार खान को पता चला तो क्या होगा? तुम जानता है। रजीना खानम तंजिया मुस्कुराई थी। रजीना, तुम अपना मुंह बंद रखना, कुछ नहीं होगा, हम बलवाता है आबिर को। मीना खानम ने कहते हुए रक्षा को पुकारा। असफंद को सीढ़ियाँ उतरते देखकर मीना खानम की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकी थी। आबिर मर्दाने में दाखिल हुई। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। वो मर्दाने में मौजूद जरान के कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ वो कभी कभी ठहरता था। उसका दरवाज़ा खुला देखकर अंदर दाखिल हुई। तारिम खान को देखकर उसके हाथ से वो ब्रेसलेट छूट कर गिरा था। तारिम खान ने उसे हैरानगी से देखा। वो रेड कलर की पिठानी फ्रॉक में मलबूस थी। उसके सुनहरे बाल खुले थे, जो सर पर लिए रेड शाल से भी एक तरफ बिखरे नजर आ रहे थे। गहरा काजल वो आंखों से लगाए हुए थी। हॉट रेड लिपस्टिक से सजे थे। आबिर को ऐसे देखते दारिम खान के गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसे आज अंदाज़ा हुआ था। आबिर से देखते जल्दी से अपनी रेड पश्मीना शाल से अपना चेहरा ढांप चुकी थी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुकिए आबिर, तारिफ खान की संजीदा आवाज़ गूंजी थी। आबिर के कदम ठहरे थे। वो चलता हुआ आबिर के मुकाबिल आया। मैं पूछने का हक नहीं रखता, मगर एक बात मुझे बहुत परेशान करी, और ये बात मैं ज़रान मैं ज़रान से पूछ नहीं सकता। मैं इसके सामने आपका नाम भी नहीं ले सकता। जानती है ना आप पख्तूनों को आप। तारिम खान उसी कांचल से लबरेज आंखों को बगौर देखते बोला। जी कहिए। अभी दो कदम पीछे होते अपने चेहरे को मज़ीद अच्छी तरह ढांप चुकी थी। अभी दो कदम पीछे होते अपने चेहरे को मज़ीद अच्छी तरह ढांप चुकी थी। यार खान से आपका क्या रिश्ता है? वो आप पर उस दिन इतना हक क्यों जता रहा था? दारिम खान के सवाल पर अबीर की आंखों में तहैयर उभरा था। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बराक असम यार खान की उसे बहुत डिस्टर्ब है। आपने एक मरतबा कहा था आप कभी शादी के सिलसिले में बराक को छोड़कर नहीं जाएंगे।
कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। इसका क्या मतलब था? असफंदियार खान आपका कज़न है, क्यों आप पर इतना हक जता रहा है? जिस तरह आप मुझसे पर्दा करती हैं उससे क्यों नहीं करती? दारम खान के सवाल से ज़्यादा वो उसके लहजे के दुरुस्तपन पर हैरान होती हूँ। तहैयर भरी निगाहों से तारिम खान को देख रही हूँ, सर्द निगाहों से देख रहा था। तो आज की एपिसोड इधर ख़त्म होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा, और जो लोग वॉइस ओवर सुनते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई अपना कमेंट्स में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।